हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ निहारिका एंड आज के इस वीडियो में हम मॉड्यूल 4 को कवर करेंगे फॉर लॉजिकल रीजनिंग यूजीसी नेट पेपर 1। आपको पता होगा, अगर आप इन चैनल को फॉलो कर रहे होंगे, तो हम यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग की यूनिट को कवर कर रहे हैं फॉर 2021 यूजीसी नेट एग्जाम्स। तो बहुत सारे मॉड्यूल्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं एंड उसी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, मूड एंड फिगर। ये 3 टॉपिक्स आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो या अगर आपका लॉजिकल रीजनिंग आपको ऐसी यूनिट है जो यू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर, देन दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। बट बिफोर वी मूव फर्दर, and information for you all that Unacademy is very excited to announce the multiple batches for NTA UGC NET which have already started from 22nd of December 2020। ये बैचेस आपको हेल्प करेंगे टू क्रैक NTA UGC NET एंड बूस्ट करेंगे आपकी प्रिपरेशन एंड आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये जो बैच कोर्सेज होते हैं ना, इसमें टॉप एजुकेटर्स कवर करेंगे आपका पेपर 1 का भी सिलेबस और पेपर 2 का भी सिलेबस। साथ ही साथ ऐसे क्यूरेट किए गए हैं ये कोर्सेज कि ये आपकी मदद करेंगे स्ट्रैटेजी समझने में, टिप्स एंड ट्रिक्स समझने में, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स को भी जानने के लिए फॉर नेट JRF 2021। सो आई होप आई एम क्लियर। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो जो प्राइस हाइक है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है 1 वीक और के लिए। दैट मीन्स अब आप डिस्काउंटेड फीस पे अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो आप एनरोल के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अपकमिंग प्राइस हाइक को बीट करने के लिए, जो कि अभी एक्सटेंड हो गया 1 वीक के लिए, आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं निहारिका जायसवाल और 10% आपको ऑफ मिल जाएगा, 10% ऑफ मिल जाएगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कोड निहारिका जायसवाल, ठीक है। और बाकी सारा मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। ओके, ऑल्सो वी हैव ऑनलाइन क्लासेस फॉर NTA UGC नेट। सो ये क्लासेस मेरे द्वारा ही रन की जाती हैं। सो आप अपने घर बैठकर, बिकॉज ऑनलाइन का वही मतलब होता है कि आप अपनी जॉब के साथ, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी स्टडीज के साथ NTA UGC नेट की प्रिपरेशन कर सकते हो। सो हमारे पास जो है कोर्सेज हैं पेपर 1 कॉमर्स और मैनेजमेंट के। दैट मीन्स अगर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट है अदर देन कॉमर्स या मैनेजमेंट, सो यू कैन ज्वाइन ओनली फॉर पेपर 1। बट इन केस आपने MCOM या MBA किया है तो कॉमर्स, मैनेजमेंट और पेपर 1 का आप साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। सो डेमो लेक्चर्स बुक करने के लिए एंड रजिस्टर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट niharikajaiswal.com पर यू कैन विजिट, या फिर यू कैन कॉल और व्हाट्सएप अस 7839575509। रही आप ये समझ रहे होंगे, रही बात कि क्या आपको मिलेगा हमारे कोर्स में। सो विल बी गेटिंग PDF नोट्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हुए वीडियो लेक्चर्स। वी हैव 1-to-1 इंटरैक्शन सो दैट आपका एक इंटरैक्शन ना छूटे हमसे, और आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप हमसे डे टू डे क्लैरिफाई कर पाओ। सो इट्स लाइक ऑफलाइन कोचिंग ओनली, बट आप अपने घर में बैठे, मैं अपने घर में बैठी हूँ और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एक दूसरे की पढ़ाई में मदद कर पा रहे, लाइक मैं आपकी पढ़ाई में मदद कर पा रही हूँ, है ना, आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करके। ऑल्सो वी हैव स्पेशल स्ट्रैटेजी वीडियोस, ये आपको मदद करेंगे जानने में कि एक वीडियो को कैसे अप्रोच करना है। देन सारा कुछ प्रैक्टिस करने के लिए, जो भी आपने पढ़ा है उसको टेस्ट करने के लिए वी हैव मॉक टेस्ट एंड सॉर्टेड प्रीवियस ईयर पेपर्स। पता है, आप मुझे फॉलो करें, यू नो ये क्या ट्रेजर होता है सॉर्टेड प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो आपको सिर्फ हमारे यहाँ मिलेंगे। एंड हमारा कोर्स जो है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है। दैट मीन्स एक बार एनरोल करने पे आपको बार बार एनरोल नहीं करना है, 6 महीने बाद आपको फिर से एनरोल नहीं करना है। गॉड फॉरबिड अगर आपका एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो दूसरा अटेम्प्ट के लिए यू वॉन्ट हैव टू पे द फीस, या आप 1 साल के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो आप ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट वरीइंग अबाउट द फीस एंड एवरीथिंग। Okay, so yeah, demo lectures and registration, again you can visit our website and call or WhatsApp us on 7839575509। So yeah, now let's begin with the lecture. Hey guys, welcome to module 4 of logical reasoning, and in today's module we will be discussing about categorical syllogism, mood and figure। अब ये mood और figure क्या है and categorical syllogism क्या है, ये सारी चीज हम इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे। लास्ट मॉड्यूल में हमने क्या डिस्कस किया था, प्रपोजिशंस एंड टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस डिस्कस किए थे। अब यहाँ पर हम categorical syllogism यूज करेंगे, क्योंकि पिछले आप देखा होगा पिछले मॉड्यूल में हमने बात की थी मेजर प्रेमाइस, माइनर प्रेमाइस, ये क्या होते वो क्या होते। तो आई नो कि आपके मन में कुछ सवाल होंगे, तो उसी को आंसर आज हम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
तो सबसे पहले थोड़ा सा डिवीजन कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट जो मैंने पढ़ाया था आई गेस इन सेकेंड मॉड्यूल में पढ़ाया था कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एक सेट ऑफ प्रेमाइसेस होता है विद सपोर्ट सम कंक्लूजन। तो मैंने क्या बताया था कि आर्ग्यूमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट आपका क्या होता है, वन ऑफ योर पार्ट इज प्रेमाइस, राइट, एंड द सेकेंड पार्ट इज कंक्लूजन और प्रेमाइस मिलके क्या बनाते हैं, आर्ग्यूमेंट बनाते हैं। अब इस सेक्शन में हम किस बारे में करेंगे, काइंड ऑफ एक आर्ग्यूमेंट होता है जिसे हम सिलोजिज्म बोलते हैं। आप इसे सिलॉग बोल सकते हैं, सिलोगिज्म कुछ लोग बोलते हैं। दिस इज हाउ यू प्रोनाउंस। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करता, यहाँ पे मैटर करता है कि ये है क्या चीज आखिर। तो यहाँ पे ये काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट होता है जो होता है सिलोजिज्म, उसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो सिलोजिज्म होता है वो क्या होता है, आर्ग्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ थ्री स्टेटमेंट्स का जो वो चीज होती है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, बट अभी यहाँ पे हम एकदम ओपनली डिस्कस कर रहे हैं कि ऑल snakes are reptiles, all birds are mammals, then all snakes are mammals। तो यहाँ पे क्या था, दो प्रेमाइस थे हमारे, उससे हमने कंक्लूजन निकाला था, तो वही सिलोजिज्म है। तो सिलोजिज्म में क्या होता है, एन आर्ग्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ थ्री स्टेटमेंट्स, एक आर्ग्यूमेंट जिसके तीन स्टेटमेंट्स हैं, पहला टू प्रेमाइसेस और एक कंक्लूजन। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे क्या हो सकता है कि कुछ ऐसी जगह पे हो जहां पे सिर्फ एक प्रेमाइस और एक कंक्लूजन हो, जैसे कि हमने मीडिएट इन्फ्लुएंस में देखा था। मीडिएट इन्फ्लुएंस अभी आप आगे पढ़ेंगे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में। तो कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ एक प्रेमाइस और एक कंक्लूजन हो सकता है, उसको आप सिलॉग नहीं बोलेंगे, उससे सिलॉग नहीं बन सकता है। सिलॉग किससे बनेगा, जो ये वाले जो हम बनाते हैं, ये किससे बनेंगे, ये जो सर्कल्स हैं ये तभी बनेंगे जब आपके दो प्रेमाइस होंगे और आप उससे एक कंक्लूजन निकालेंगे, उसको सिलोजिज्म बोलते हैं। नाउ अब कैटेगोरिकल सिलोजिज्म क्या है, अ सिलोजिज्म कंसिस्टिंग ऑफ थ्री कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस एंड कंटेनिंग थ्री डिस्टिंक्ट टर्म्स। तीन कैटेगोरिकल प्रपोजिशन हो, जिसमें कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस वही जो हमने टाइप्स डिस्कस किए थे पिछली बार लास्ट मॉड्यूल में, कंटेनिंग थ्री डिस्टिंक्ट टर्म्स ईच ऑफ विच अपीयर्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री प्रपोजिशंस। तो ये क्या है कि यहाँ पे कैटेगोरिकल सिलोजिज्म क्या है, ऐसा सिलोजिज्म जिसमें तीन प्रपोजिशंस होते हैं, तीन कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस होते हैं। मींस आप एक कंक्लूजन निकालेंगे, कंक्लूजन आप अलग कर दीजिए, जो दो प्रेमाइसेस होते हैं उसमें आपके तीन कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस आते हैं और तीनों के अलग अलग नाम हैं, each of which appears in exactly two of the three propositions। तो जो तीन प्रपोजिशन है उसमें जो डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं ये दो में आते ही आते हैं। अब आप समझोगे ये मैं क्या बोल रही हूँ मैं, पहले समझिए कि सिलोजिज्म है वो तीन कैटेगोरिकल प्रपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है। जो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म है उसमें तीन प्रपोजिशंस होते हैं, उसके तीन टर्म्स होते हैं, और वो जो तीन टर्म्स है वो तीन में से दो प्रपोजिशंस में आते ही आते हैं। अब वो तीन टर्म्स जब आप समझ लेंगे तब आपको कैटेगोरिकल सिलोजिज्म समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये जो तीन टर्म्स हैं वो क्या मेंशन है, जैसे कि आप ये करिए, ऑल मैमल्स आर क्रिएचर्स दैट हैव हेयर, ये हमारा क्या है, प्रपोजिशन 1। ऑल डॉग्स आर मैमल्स, ये हमारा क्या है, प्रपोजिशन 2। ऑल मैमल्स आर क्रिएचर्स दैट हैव हेयर, P1। ऑल डॉग्स आर मैमल्स, ये क्या है आपका प्रपोजिशन 2। तो इससे हमारा क्या निकला, कंक्लूजन निकला। तो ये कैटेगोरिकल सिलोजिज्म है, क्यों, क्योंकि इसमें दो प्रेमाइस, ये एक मेनली सिलोजिज्म है, इसमें दो प्रेमाइस हैं और एक कंक्लूजन हमारे पास निकल रहा है। अब जो हमने तीन डिस्टिंक्ट टर्म्स की बात की थी और कैटेगोरिकल कोई सिलोजिज्म कैसे होता है कैसे जाने उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे मैंने तीन कलर्स इंक्लूड किए हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। ठीक है, क्या कलर्स हैं यहाँ पे, तीन कलर्स हैं। तो देयर आर थ्री डिफरेंट टर्म्स इन दिस आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे तीन डिफरेंट टर्म्स है आर्ग्यूमेंट में बिहाइंड द क्वांटिफायर्स और कॉपुलास। ये देखिए ये आपका क्या है, और हमने बताया था क्वांटिफायर है, ये भी क्वांटिफायर है, और जो जोड़ता है दोनों को, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, वो क्या है, वो भी क्वांटिफायर होता है, वो कॉपुला होता है। तो कॉपुला और क्वांटिफायर को छोड़ के यहाँ पे तीन डिफरेंट टर्म्स हमें आर्ग्यूमेंट में दिख रहे हैं। अब द थ्री डिफरेंट टर्म्स आर कॉल्ड मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म। यहाँ पे हमने किसकी बात की थी, थ्री डिस्टिंक्ट टर्म्स की बात की थी कि नहीं की थी। तो वो तीन डिस्टिंक्ट टर्म्स क्या है, मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म। अब ये क्या है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आना चाहिए। नोटिस दैट द कंक्लूजन ओनली कंटेन्स टू ऑफ थ्री टर्म्स। क्या, नोटिस दैट द कंक्लूजन ओनली कंटेन्स टू ऑफ द थ्री टर्म्स, रेड एंड ब्लू।
ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो कंक्लूजन आपका आया है रेड और ब्लू, कंक्लूजन क्या है, देयरफॉर ऑल डॉग्स आर क्रिएचर्स दैट हैव हेयर। कंक्लूजन आप में क्या आया है, एक रेड आया है जो वर्ड है और एक जो ब्लू है वो आया है, ठीक है। बट वन ऑफ द टर्म्स ग्रीन इज फाउंड ओनली इन द प्रेमाइसेस। पर जो मैमल्स है ना, मैमल्स क्या है, मैमल्स सिर्फ प्रेमाइसेस में रह गए, वो तो कंक्लूजन में आया ही नहीं। और हमने क्या पढ़ा था, ईच ऑफ विच अपीयर्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 प्रपोजिशंस। जो 2 है वो 3 प्रपोजिशन में आएंगे ही आएंगे। तो जैसे कि डॉग्स है, क्रिएचर्स है, तो ये क्या है, ये प्रपोजिशंस में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो कंक्लूजन ओनली कंटेन्स 2 ऑफ द 3 टर्म्स रेड एंड ब्लू, बट ग्रीन जो है वो सिर्फ प्रेमाइसेस में फॉर्म होता है। अब इसका हम डिस्टिंक्शन कैसे निकालेंगे कि मेजर टर्म क्या है, द प्रेडिकेट टर्म ऑफ द कंक्लूजन अबव द ब्लू टर्म क्रिएचर्स दैट हैव हेयर। माय मेजर टर्म क्या है, द प्रेडिकेट टर्म ऑफ द कंक्लूजन, द प्रेडिकेट टर्म ऑफ द अबव द ब्लू टर्म क्रिएचर्स दैट हैव हेयर। तो प्रेडिकेट टर्म मेजर टर्म आपका क्या हुआ, जो ये मेजर टर्म है वो आपका क्या हुआ, द प्रेडिकेट टर्म ऑफ द कंक्लूजन्स अबव द ब्लू टर्म क्या है, क्रिएचर्स दैट हैव हेयर, ये आपका मेजर टर्म हो गया। माइनर टर्म क्या है, द सब्जेक्ट टर्म ऑफ द कंक्लूजन्स, द सब्जेक्ट, जैसे कि आप देखिए अबव में क्या है, द रेड टर्म डॉग्स, तो ये जो आपका डॉग्स है ये आपका माइनर टर्म हो जाएगा। और जो मेजर टर्म है वो आपका प्रेडिकेट, जो देखिए therefore all dogs are creatures that have hair। तो ये जो dogs है, मैं फिर से इसको इंक रब कर दे दूं ताकि मैं आपको बता पाऊं। देखिए यहाँ पे मेजर टर्म आपका क्या हो गया, द प्रेडिकेट टर्म ऑफ द कंक्लूजन। मैंने आपको बताया था कि जो जिसके बारे में बात होती है वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बारे में जो बात होती है वो प्रेडिकेट होता है। पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, पढ़ाया है ना। तो ये सब्जेक्ट हो गई, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। अब मेजर टर्म आपका क्या होता है, जो आपका कंक्लूजन आता है ना, कंक्लूजन से सारा कुछ रिलेटेड है। जो कंक्लूजन में आपका प्रेडिकेट टर्म होता है, तो आप प्रेडिकेट टर्म हमने ब्लू से इंडिकेट किया क्योंकि प्रेडिकेट है, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि जो डॉग्स हैं, जो डॉगीज हैं, जो कुत्ते हैं, उनके में क्या है, क्रिएचर्स दैट हैव हेयर। ये डॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रेडिकेट है। तो ये जो हमारा प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन है ये हमारा मेजर टर्म बन जाएगा, मेजर टर्म बन जाएगा। द टर्म ऑफ द सब्जेक्ट टर्म ऑफ द, अब यहाँ पे आपको लगना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है वो मेजर होना चाहिए और जो प्रेडिकेट है वो माइनर, पर ऐसा नहीं है, उल्टा है। यहाँ पे जो आपका प्रेडिकेट होगा कंक्लूजन का वो आपका मेजर टर्म होगा और जो सब्जेक्ट होगा वो आपका माइनर टर्म होगा। ये आपको समझ में आया, रेड से हमने आइडेंटिफाई किया, जो रेड है वो आपका माइनर है और जो ब्लू है वो आपका मेजर है। मिडिल टर्म दैट डज नॉट अपीयर इन द कंक्लूजन अबव, जैसे कि ग्रीन टर्म मैमल्स। मिडिल टर्म क्या है, जो बीच में आ रहा है। मेजर आपका प्रेडिकेट हो गया, माइनर आपका सब्जेक्ट हो गया, और जो बीच में आ रहा है वो आपका क्या हो गया, ये आपका मिडिल हो गया, ग्रीन वाला मैमल हो गया। जो कंक्लूजन में नहीं आता है जो प्रपोजिशन, वो क्या हो जाता है, मिडिल टर्म हो जाता है। अब स्टैंडर्ड प्रेमाइस ऑर्डर क्या होता है, फाइनली नोट दैट वन कंटेन्स द मेजर टर्म। जो आपका पहला प्रपोजिशन है वो आपका मेजर टर्म कंटेन करता है या नहीं करता है। मेजर टर्म हमारा क्या है, क्रिएटर्स दैट हैव हेयर, वो एक मेजर टर्म क्रिएट करता है, वो कैरी करता है। और जो हमारा प्रेमाइस 2 है कंटेन्स द माइनर टर्म, और हमारा जो प्रेमाइस 2 है वो मेजर टर्म को नहीं कंटेन करता है और वो हमारा जो डॉग जो माइनर है उसको कंटेन करता है। प्रेमाइस 1 इज देयरफॉर कॉल्ड द मेजर प्रेमाइस। तो जो पहले प्रेमाइस आ रहा है इसलिए हम प्रेमाइस 1 को मेजर प्रेमाइस बोलते हैं, प्रेमाइस 2 को हम क्या करते हैं, माइनर प्रेमाइस बोलते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म डिमांड्स दैट द मेजर प्रेमाइस दैट इज द वन कंटेनिंग द मेजर टर्म ऑलवेज बी लिस्टेड फर्स्ट। तो इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये डिमांड करता है कि जो मेजर प्रेमाइस है, जो सबसे हमारे पास पहले आ रहा है। अब आप ये देखिए कि ये हमारा मेजर प्रेमाइस क्यों होगा, क्योंकि मैमल्स जो है वो तो हमारे कंक्लूजन में नहीं आ रहा है, मैमल्स हमारे कंक्लूजन में नहीं आ रहा, तो मैमल्स तो हमें पहले ही पता चल गया कि मिडिल टर्म है। अब हमें डिसाइड करना है कि हमारा मेजर टर्म क्या है और हमारा माइनर टर्म क्या है। तो मेजर टर्म वही होगा जो सबसे पहले आएगा। तो हमारा पहला कंक्लूजन क्या है कि ऑल मैमल्स आर क्रिएचर्स दैट हैव हेयर। तो मैमल्स तो मिडिल टर्म हो गया क्योंकि मैमल्स कंक्लूजन में नहीं आ रहा है। तो हमारे पास क्या बचा, क्वांटिफायर भी चला गया, मिडिल टर्म भी चला गया, आर जो है हमारा वो कॉपीला हो गया। तो क्रिएचर्स दैट हैव हेयर ये हमारा क्या बन गया, मेजर टर्म, क्योंकि ये पहले आ रहा है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि जो पहले है वो मेजर प्रेमाइस हो जाएगा। देन ऑल डॉग्स आर मैमल्स। तो हमें पता है मैमल्स तो कंक्लूजन में नहीं आ रहा है और
क्वांटिफायर भी चला गया, आर भी बचा, तो डॉग्स क्या है, डॉग्स हमारे पास बचा माइनर टर्म, तो इसलिए डॉग्स हमारा माइनर टर्म हो गया। और इनरिस्पेक्टिव की वो सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट जो पहले आया वो हम स्टैंडर्ड प्रीमाइस ऑर्डर में कंसिडर करते हैं। तो मैमल्स हमारा मिडिल हो गया, तो बचा क्या, क्रिएचर्स दैट हैव हेयर, तो ये हमारा मेजर बड़ा प्रीमाइस हो गया। और डॉग्स बाद में आया, तो डॉग्स हमारा क्या हो गया, माइनर प्रीमाइस हो गया। तो इसीलिए मेजर टर्म, ये जो मैंने प्रीमाइस यूज किया इसलिए क्या हो गया, मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारे कंक्लूजन में आता है वो हमारा मेजर टर्म और माइनर टर्म आता है, मिडिल टर्म नहीं आता। मिडिल टर्म सिर्फ प्रीमाइस तक ही सीमित रह जाता है, और जो टर्म प्रीमाइस तक ही सीमित रहे वो हमारा मिडिल टर्म हो जाता है। और फिर जो कुछ बचता है जो सबसे पहले सेंटेंस में होता है उसे हम मेजर टर्म बना देते हैं, और जो सेकेंडली आता है उसे माइनर टर्म वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक जो फॉर्म है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म है, उसका फॉर्म क्या होता है, उसमें दो प्रेमाइस होते हैं, एक कंक्लूजन होता है, फिर वो जो प्रेमाइस है उसमें मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म क्या होता है, और प्रेमाइस का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है ना, अब हम आते हैं मूड और फिगर पर। मूड और फिगर ये क्या बताते हैं हमें। नाउ दैट वी नो दैट द करेक्ट फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, वी कैन लर्न सम टूल्स दैट विल हेल्प अस टू डिटरमाइन व्हेन सच सिलोजिज्म आर वैलिड और इनवैलिड। वैलिड और इनवैलिड में पढ़ा चुकी हूँ, बट एक मूड और फिगर के कंटेक्स्ट से। और कैटेगोरिकल सिलोजिज्म हैव व्हाट इज कॉल्ड एज मूड एंड फिगर। सारे जितने भी कैटेगोरिकल सिलोजिज्म होते हैं उनके मूड और फिगर होते हैं। द मूड ऑफ अ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म इज अ सीरीज ऑफ 3 लेटर्स करस्पॉन्डिंग टू द टाइप ऑफ प्रपोजिशन, द मेजर, द माइनर एंड द कंक्लूजन्स आर। तो ये क्या है, ये जो कैटेगोरिकल जो सिलोजिज्म होते हैं इनमें जो सीरीज ऑफ 3 लेटर्स होती है वो बताती है प्रपोजिशन का मेजर प्रेमाइस क्या है, माइनर प्रेमाइस क्या है और कंक्लूजन क्या है। सो व्हेन डिटरमाइनिंग द मूड ऑफ अ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म आपको क्या फिगर आउट करना है, 4 फॉर्म्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन इन ईच ऑफ द आर्गुमेंट। तो मैंने आपको सिखाया है कि ए ई आई ओ जो है वो क्या किसके जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं। ए हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ए यूनिवर्सल नेगेटिव, आई पर्टिकुलर अफर्मेटिव, ओ पर्टिकुलर नेगेटिव। तो ये आपको रट्टे होने चाहिए। फॉर इंस्टेंस जैसे कि जो हमने डॉग्स का आर्ग्यूमेंट किया था, ऑल मैमल्स आर क्रिएचर्स और ऑल डॉग्स आर मैमल्स वाला, तो इसमें क्या है कि सारे जो आर्ग्यूमेंट्स, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर ए प्रपोजिशंस। ए प्रपोजिशन यूनिवर्सल अफर्मेटिव। अगर मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ तो आप क्या देखेंगे कि ऑल क्या है, ऑल और ऑल, प्रेमाइस और कंक्लूजन, दोनों प्रेमाइस और कंक्लूजन में ऑल आ रहा है। तो इसका मतलब इसका प्रपोजिशन क्या है, इसके सारे प्रपोजिशन ए से हैं। इसमें क्या है, ऑल एस आर पी वाले फॉर्म में कि ऑल सब्जेक्ट्स आर प्रेडिकेट। सो द मूड ऑफ द आर्ग्यूमेंट शुड बी ए। तो आर्ग्यूमेंट का मूड क्या हो गया, ए, क्योंकि हमारा प्रेमाइस भी ऑल एस आर पी है, हमारा दूसरा प्रेमाइस भी ऑल एस आर पी है, हमारा कंक्लूजन भी ऑल एस आर पी है। तो ऐसे जैसे जो फॉर्म होता है ना प्रपोजिशन का, वो आर्ग्यूमेंट का मूड डिसाइड करता है। ये तो बहुत सिंपल था। अगर हम थोड़ा सा और ले लें, नो स्टेट्स विद कोस्ट लाइन्स are states that are landlocked, some states are states that are landlocked, therefore some US states are not states with coastlines। 3 सिंपल फॉर्मल स्टेटमेंट हो गए। अब ये क्या है मैं आपको नहीं समझाऊंगी क्योंकि यहाँ पे मैं आपको मूड समझा रही हूँ। तो यहाँ पे मूड क्या हो गया कि पहला वाला जो है, पहले वाला किस फॉर्म में है, नो स्टेट्स विद नो है, जैसे कि नो एस आर पी, ये हमारा ई फॉर्मेट में है, यूनिवर्सल नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे नो की बात करें तो ये हमारा ई आ गया। देन सम स्टेट्स आर स्टेट्स दैट आर लैंडलॉक्ड, तो ये हमारा क्या हो गया, आई फॉर्म पे आ गया। आई मतलब पर्टिकुलर अफर्मेटिव ना, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, यहाँ कोई निगेशन नहीं, कोई नेगेटिव चीज नहीं है, तो सम है तो मतलब पर्टिकुलर अफर्मेटिव। तो यहाँ पे क्या है, सम यूएस स्टेट्स आर नॉट स्टेट्स विद कोस्ट लाइन, तो ये हमारा क्या हो गया, ओ हो गया। सम नॉट, सम है यहाँ पे और नॉट है, तो ये हमारा क्या हो गया, ओ क्या होता है हमारा, पर्टिकुलर नेगेटिव प्रपोजिशन, तो ये हमारा ओ आ गया। तो इस मूड, ये जो प्रपोजिशन है इसका मूड क्या है, ई आई ओ। हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे जो भी हमारे प्रपोजिशन है, पहला वाला हमारा ई है, दूसरा वाला आई के फॉर्म में एंड तीसरा वाला ओ के फॉर्म में। तो मूड हमारा क्या हो गया आगे प्रपोजिशन का, ई आई ओ। तो ऐसे हम मूड को जो है
और डिफाइन करते हैं कि इस प्रपोजिशन का ये मूड है। तो इसका मतलब क्या, जैसे पहले वाले में सब ऑल 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 था तो ए हो गया, दूसरे वाले में ई आई ओ की फॉर्म है तो ई आई ओ, वैसे जैसे ही उसका क्रोनोलॉजी होगी वैसे आपको करना पड़ेगा। देन वी कम टू फिगर्स। नाउ फिगर क्या है, एक कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का नंबर है विच करस्पॉन्ड टू द प्लेसमेंट ऑफ टू मिडिल टर्म्स। नाउ यहाँ पे हमने आपको क्या अभी बताया था, मिडिल टर्म हमने बताया था कि मिडिल टर्म क्या है कि जो कंक्लूजन में अपीयर नहीं होता है। तो ये क्या है, प्लेसमेंट, जो मिडिल टर्म का प्लेसमेंट होता है उससे ये करस्पॉन्ड करता है फिगर। फॉर इंस्टेंस कंसीडर द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अर्लियर। यहाँ पे क्या है, जैसे ऑल मैमल्स आर क्रिएचर्स, ऑल डॉग्स आर मैमल्स, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मेजर हो गया, ये हमारा माइनर हो गया और ये हमारा मिडिल हो गया, ठीक है। नाउ नोटिस दैट द मिडिल टर्म इन द मेजर प्रेमाइस इज ऑन द लेफ्ट। क्या है, जो मेजर प्रेमाइस है, जो आपकी मेजर प्रेमाइस है उसमें मिडिल आपका प्रेमाइस कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे। ये आपका राइट हुआ, अगर आप इसको देखें ऐसे ही अपने दो हाथ करें तो ये जो ये क्या है, ये राइट साइड पे है और ये क्या है, लेफ्ट साइड पे। व्हाइल द मिडिल टर्म इन द माइनर प्रेमाइस इज ऑन द राइट साइड। क्या है, यहाँ पे क्या है, राइट साइड पे मैमल्स हैं, समझ गए, एक में लेफ्ट साइड में, एक में राइट साइड पे। Whenever this happens, we said that the argument has figure 1। तो यहाँ पे जब एक होता है कि एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है, कोई भी मेजर टर्म, कोई भी मिडिल टर्म एक प्रपोजिशन में, एक भी कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में, तो हम इसमें क्या कहते हैं कि उसका फिगर 1 है, एज सिंपल एज दैट। नाउ अगर हम दूसरे आर्ग्यूमेंट पे लुक करें तो नो स्टेट्स विद कोस्टलाइंस आर स्टेट्स दैट आर लैंडलॉक्ड। Some US states are states that are landlocked. Therefore, some US states are क्या है, are states with coastlines. So note that the middle term appears on the right in both the premises. जो middle term है आपका वो कहाँ पे है, right में appear कर रहा है, दोनों ही साइड में। तो इसमें क्या हो गया, आपका जो फिगर है वो आपके फिगर 2 हो गए। जब वो दोनों राइट साइड में appear कर रहे हो तो आपका फिगर 2 हो जाएंगे, और जब एक लेफ्ट और एक राइट में appear करेगा तो आपका फिगर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आई होप इट इज क्लियर, राइट। सो या दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा कि इसे हमने मूड और फिगर को चूज किया, पढ़ा, चूज करके पढ़ा, एंड देन हमने क्या पढ़ा, कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि प्रेमाइस क्या होता है, मेजर प्रेमाइस क्या होता है, माइनर प्रेमाइस क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है। ये छोटी छोटी चीजें पता होना जरूरी है ताकि अगर एग्जाम में कोई भी टाइप का क्वेश्चन आए सो यू आर एबल टू आंसर इट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल। बाय।